दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक हिंदुस्तानी फौजी के शौर्य की कहानी है। वो बॉर्डर पर होता है और उसके परिवार में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानी आती हैं, पल पल वो किस ज़िंदगी को गुजारते हैं। इन सब की कहानी का नाम है वापसी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे विनती करनी है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो लीजिए शुरू करता हूँ कहानी वापसी। फरवरी महीने के आखिरी दिनों से झांकती मीठी मीठी धूप की चंचलता सभी के दिलों में मस्ती भर जाती है। बच्चों की किलकारी और गुब्बारों में पानी भरकर एक दूसरे को भिगोना एहसास करा देता है कि बस होली आने वाली है। यानी सिर्फ एक दिन ऐसा भी जब ना मम्मी पापा की डांट, ना टीचर की फटकार और मस्ती करते पहने हुए कपड़ों पर लाल, पीले, हरे, गुलाबी रंगों के दाग लगने का भी डर नहीं, क्योंकि दाग अच्छे हैं। वो इसलिए कि धोने नहीं पड़ते, उतारो और फेंक दो। काश वो दाग भी इसी तरह से उतार कर फेंका जाता जो बदनामी के रंग का लगा होता है, जो दिखता नहीं और सबको दिख भी जाता है। शहर से दूर आम और अमरूद के बाग में बिल्कुल अकेला बैठा शशांक स्कूल से सीधे घर आने की बजाय बाग में पहुंच गया था। क्लास में उखड़ी कुछ असहनीय बातों से वो काफ़ी दुखी था। दिन के 3 बजे लोगों से मुंह छिपाते हुए वो घर पहुंचा, जहां दरवाजे पर खड़ी उसकी माँ और छोटी बहन शशांक का इंतज़ार कर रहे थे। इतनी देर कहाँ लगा दी बेटा, कब से तेरी राह देख रहे हैं हम दोनों। माँ ने शशांक को अपनी छाती से चिपका लिया था। माँ, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। सब न जाने पापा की बातें करके मुझे क्यों परेशान करते हैं। बेटा, तू तो बहुत समझदार है, हिम्मत वाला है। कहने दे उनको जो कहना है। क्या तू यही समझता है जो दुनिया कहती है? वो एक सच्चे सिपाही हैं। मेरा दिल कहता है कि तेरे पापा फौज से भागे नहीं हैं। एक दिन वो वापस ज़रूर आएंगे। हाँ माँ, पापा किसी से नहीं डरते, पर सब लोग क्यों कहते हैं कि तेरे पापा डरपोक हैं, वो भगोड़े हैं, फौज से भागकर कहीं छिप गए हैं। नहीं बेटा, लोगों को सच्चाई का पता नहीं है ना। तू ध्यान मत दे किसी की बात पर। स्कूल जाना बंद कर देगा तो वो लोग तुझे और ज़्यादा बात बनाएंगे। कुछ दिनों की बात है, अभी लड़ाई चल रही है, बंद होते ही शेर की तरह आएंगे तेरे पापा। फिर सब कहने वाला के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। चल, अब हाथ मुंह धो और रोटी खा ले। माँ, ये लड़ाई कब बंद होगी? अरे हो जाएगी, तू रोटी खा। अच्छा माँ, हम लड़ते क्यों हैं? क्या लड़ना अच्छी बात है? नहीं बेटा, लड़ना अच्छी बात नहीं होती, पर कभी कभी किसी गलत काम को रोकने के लिए या अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ना भी पड़ता है। तू अभी छोटा है, देश दुनिया की बातें तेरी समझ में नहीं आएगी। माँ ने उचित शिक्षा दी थी। शशांक के मन पर माँ की बात का गहरा प्रभाव पड़ा था। अब वो भी परवाह किए बिना स्कूल से घर और घर से स्कूल के क्रम को ईमानदारी से निभा रहा था। उसके इस व्यवहार से लोगों में और ज़्यादा चिढ़ पैदा हो गई थी। आज पहली बार किसी बच्चे ने शशांक को धक्का देकर गिराने की कोशिश की थी, जिस पर शशांक चुप नहीं बैठा था और उसने प्रिंसिपल साहब से शिकायत की थी। तब पता चला शशांक को कि लड़ाई भी ज़रूरी है। ऐसा उसको एहसास कराने वाले लोग वही होते हैं जो अशांति फैलाते हैं। क्या हुआ बेटा, आज स्कूल में कुछ हुआ क्या? माँ ने शशांक की सूरत से पहचान लिया था। शशांक ने सब कुछ बताया। ठीक किया तूने, गलत बात का विरोध करना ही चाहिए। यही लड़ाई तो लड़ रहे हैं तेरे पापा भी। माँ ने मन भारी कर लिया था। पर माँ, पापा तो दूसरे देश के लोगों से लड़ रहे हैं ना, अपने दुश्मन से लड़ रहे हैं। क्या अपने देश में भी दुश्मन हैं? शशांक ने मासूमियत से पूछा था। दुश्मन हर जगह है बेटा, घर घर में दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। बेटा, तू बस अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। बोर्ड के इम्तिहान हैं तेरे। सब कुछ भुलाकर अपनी लगन और मेहनत से तुझे अव्वल आना है हाई स्कूल की परीक्षा में। हाँ माँ, ठीक है। माँ सारा सारा दिन शशांक के पापा की फ़ोटो देखती रहती। मन में ना लाते हुए भी अक्सर कुछ ऐसे विचार आने लगते थे जो एक फौजी की ईमानदारी
उसकी देश प्रेम की भावना को ठेस लग जाती। अगर लोगों के कहने के मुताबिक सच में प्रवेश सिंह छुप गए हैं तो मैं अपने बेटे या दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहने वाली। शशांक की माँ ये सब सोचकर कांपने लगती। हिंदुस्तानी फौज का खोजी दस्ता गुम हुए अपने जवानों की तलाश कर रहा था, पर 17 दिनों बाद भी कोई कामयाबी नहीं मिली थी। गुम हुए जवानों के घर वालों की हर रोज़ कंट्रोल रूम से जानकारी लेते हुए हालत ख़राब थी। पत्नी, किसी की बहन, किसी की माँ, सभी की आंखें इंतज़ार में सोई नहीं थी। धीरे धीरे एक महीना होने को आया। अब तो बेटे की याद में प्रवेश सिंह की माँ की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। दादी बार बार अपने पोते शशांक को पास बुलाती और उसे खूब लाड़ करती। कहीं ना कहीं दादी के साथ साथ माँ ने भी मुश्किल घड़ी को सहन करने का मन बना लिया था। प्रवेश सिंह के पिता को लगने लगा था कि उसका दूसरा बेटा भी शहीद हो गया है। इतना सब मानते थे, पर एक दूसरे को बिना जताए ढांढस बंधाने में व्यस्त थे। शशांक इस खामोशी के खेल से अनजान था। बहन चांदनी भाई से खेलने की जिद करती तो माँ के एक इशारे पर शशांक चांदनी को बाहर आंगन में नीम के पेड़ के नीचे ले जाता। कभी उसे अपनी पीठ पर चढ़ाकर घुमाता तो कभी पेड़ के चारों ओर गोल गोल घूमकर पकड़म पकड़ाई खेलता ताकि चांदनी थक कर सो जाए। पर वो बिना थके बस खेलती रहती। 10 साल की चांदनी को सभी बच्चा समझते थे, पर वो बहुत समझदार थी। भैया, माँ, दादी सब चुप क्यों हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? चांदनी ने पहली बार कहा था। कुछ नहीं, हम बच्चों की बात नहीं है, तू खेल, पता कौन सा खेल खेलेगी। भैया चलो बाग में चलते हैं, चाचा से अमरूद लाने। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना, मेरे पास पैसे नहीं है। तो माँ से ले लो ना। चांदनी बेटा, ये ले, शशांक जा इसे अमरूद दिला ला, बाबा ने पैसे देते हुए कहा था। बहू बेटा, एक बात कहना चाहता था मैं सभी से। थोड़ा हिम्मत रखकर घर का माहौल बनाए रखो। बच्चों का घर है, उन पर असर पड़ता है। जी पिताजी, आप चिंता मत करो। बेटा, खुद को मजबूत रखना हर एक जवान की पत्नी का ये धर्म है। किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए हर समय तैयार रहना। बहू, तू समझ रही है ना? हाँ पिताजी, मैं सब समझ रही हूँ और जानती भी हूँ। अकेली मत समझना बेटे अपने आप को, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। पिताजी ने अपनी कुर्ते की जेब से मोबाइल निकाल कर देखा तो कंट्रोल रूम से था। हेलो जी साहब। हेलो, जय हिंद श्रीमान जी। गुमशुदा 3 जवानों में से 2 को खोज लिया गया है, जिनमें जवान प्रवेश सिंह नहीं है। उम्मीद है जल्दी ही उनकी कोई ना कोई खबर मिल जाएगी। जय हिंद सर। कंट्रोल रूम से सूचना पाकर पिता का दम ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे अटक कर रह गया था। क्या सूचना है पिताजी? बेटी, 3 में से 2 जवानों के शव खोज लिए गए हैं, प्रवेश अभी नहीं मिला है। ये वो घड़ी थी, ना तो खुशी जाहिर की जा सकती थी और न ही गमों का दिखावा। समय जैसे एक जगह थम सा गया था। दिमाग में शून्यता के अलावा कुछ नहीं था। यही सूचना लगातार टीवी रेडियो पर प्रसारित हो रही थी। अब धीरे धीरे पत्नी का मन विश्वास खोने लगा था। उसकी खामोशी आपे से बाहर हुई जा रही थी। पल पल बदलते विचारों की बेचैनी में शशांक की माँ अपने को और काबू में ना रख सकी। उसने चीख कर कहा था, मैं किसी भगोड़े की पत्नी बनकर इस दुनिया में नहीं जी पाऊंगी। मुझे और मेरे बच्चों को ताने मार मार कर ये दुनिया मार डालेगी। पिताजी, मैं शहीद की पत्नी कहलाना अपना सौभाग्य समझूंगी। और कहते हुए बेहोश हो गई थी। ससुर ने जैसे तैसे बहू को होश में लाने और उसे पानी पिलाने की हिम्मत बटोरी थी। बेटा, हिम्मत से काम ले, तू तो मेरा मान है, मेरी शान है। आज तूने इतना सब कहकर मेरे खानदान की मर्यादा बढ़ाई है। बेटा, उस शक्ति पर भरोसा रख जो सबका लेखा जोखा जानती है। माँ भवानी सब ठीक करेंगी। माँ, भैया ने सारे अमरूद मुझे दे दिए और खुद एक भी नहीं लिया। चांदनी कहती हुई माँ की गोद में बैठ गई थी। शशांक बेटा, तू यहाँ चल, मेरे साथ बाहर तक घूम के आते हैं, बाबा ने शशांक से कहा था।
बाबा मैं थक गया हूँ, अभी थोड़ी देर में चलते हैं। चल ठीक है बेटा। माँ तुम भी खाओ ना अमरूद, चांदनी ने माँ को कहा था। नहीं मेरी इच्छा नहीं है, तू खा ले। मैं सारे थोड़ी खा लूँगी, भैया ने भी नहीं लिए, तुम भी नहीं ले रही हो, बाबा जी के दांत नहीं हैं और दादी जी तो बीमार हैं। अच्छा मैं पापा के लिए रख देती हूँ, हाँ जब आएंगे तब उनको दूंगी। पापा कब आएंगे माँ? माँ एक बार फिर आंखों की मुंडेर को सहलाने लगी थी। आ जाएंगे जल्दी। कब? तुम तो यही कहती रहती हो, इतने दिन हो गए आएंगे आएंगे, अभी तक तो आए ही नहीं। आ जाएंगे लाडो, मैं कैसे बताऊं, मुझे नहीं पता उनको कब छुट्टी मिलेगी। माँ ने चांदनी को अच्छे से समझाया था। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानती हो, तो तू बता दे कब आएंगे। आज क्या दिन है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, हाँ इतवार को 5 दिन बाद आ जाएंगे पापा। सच? लाडो मेरी बच्ची, कहते हुए माँ ने चांदनी को गले से लगा लिया था। सच माँ, इतवार को छुट्टी होती है ना? चलो माँ आज मंगल है, मंदिर चलते हैं, चलोगी ना? हाँ बेटा चलूँगी शाम को। चांदनी की जुबान पर जैसे माँ सरस्वती बैठ गई थी। शाम को मंदिर से वापस घर आते ही फ़ोन की घंटी बजी। कंट्रोल रूम से आए फ़ोन को बाबा ने अटेंड किया था। फ़ोन सुनकर बाबा की आंखों से झरझर बहते आंसू, चेहरे पर खुशी की लकीरों को पत्नी ने पढ़ लिया था। शशांक की माँ का हाथ खुद ब खुद अपने सर पर जाकर कांपती उंगलियों से अपनी मांग को टटोल रहा था। पिताजी, बहू कुछ ना पूछ, जा अंदर जा और खूब श्रृंगार कर बेटा, तेरा सुहाग कुशल लौट आया। थोड़ा कमज़ोर है, अस्पताल में 3-4 दिनों से छुट्टी मिल जाएगी। प्रवेश इतवार तक घर आ रहा है। एक ही झटके में सारे घर का माहौल बदल चुका था। चांदनी की कई बात ज्यों की त्यों खरी उतरी। दादी तो खबर सुनते ही जैसे चारपाई से खड़ी हो गई थी। माँ खिलखिलाती और बच्चे चहकने लगे थे। एक एक करके मोहल्ले वाले भी आने लगे थे, बधाइयों का पिटारा साथ लेकर। माँ ये इतने सारे लोग क्यों आए हैं हमारे घर? चांदनी ने सबके सामने कहा था। बेटा तेरे पापा आ रहे हैं ना, इसीलिए आए हैं। पापा तो पहले भी आते थे, तब तो कोई नहीं आता था। तू नहीं समझेगी बेटा, सब समझती हूँ मैं। माँ ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें भगोड़े के बच्चे कहकर स्कूल से निकलना भी मुश्किल कर दिया था। ऐसा नहीं कहते बेटा, देश के सपूत हैं वो, और देश का सपूत सबका होता है, उस पर सबका अधिकार होता है, क्योंकि उससे उम्मीद होती है। अगर ये ऐसा कहते हैं तो दुखी होकर ही कहते थे। आज खुशी में भी तो ये हमारे साथ है ना। भाभी बिना मुंह मीठा किए नहीं जाएंगे। टीवी खोल कर देखो, दुश्मनों की पूरी एक बटालियन का सफाया अकेले भैया ने किया है। भीड़ में से कोई बोला था। ये लो अमरूद खा लो। अभी सभी ने चंचल के हाथों से अमरूद खाया और खुशी खुशी अपने घर को वापस लौट गए थे। ये थी देश के सच्चे सपूत की दास्तान। ऐसे भी हो जाती है एक गुमशुदा फौजी की वापसी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और हाँ, जो श्रोता मेरे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।